नमस्कार, हर तस्वीर में कहानियां देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर पटना से, जहां नाव चलाने के विवाद में जमकर कुर्सी युद्ध हुआ। वर्तमान मुखिया और पूर्व मुखिया के समर्थकों ने एक दूसरे पर कुर्सियों से इतना वार किया कि बेचारी कुर्सियों का कचूमर निकल गया। कटरा बाजार समिति के बाढ़ राहत शिविर में कुर्सी युद्ध छिड़ा हुआ है। बाढ़ प्रभावित गांव में नाव चलाने का विवाद ऐसा गहराया कि गुस्से से आग बबूला ये सिरफिरे एक दूसरे पर कुर्सी बरसाए चले जा रहे हैं। ये देखिए, एक तरफ से कुर्सी चली तो दूसरी तरफ से भी जवाब कुर्सी के वार से ही मिला। कुर्सी की मार खाकर ये शख्स अभी जमीन पर गिरा था कि लठैतों की टोली ने उसे घेर लिया और उस पर डंडे बरसाने लगे। ये शख्स रहम की गुहार लगाता रहा। भीड़ की ओर से भी हाथ जोड़कर विनती होती रही, लेकिन लाठीबाजों की टोली नहीं थमी और लाठी और डंडे बरसते रहे। कुर्सी युद्ध में एक तरफ है मोहनपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया के समर्थकों का हुजूम, तो दूसरी तरफ से हमले का जवाब दे रहे हैं पूर्व मुखिया के समर्थक। दोनों गुटों के बीच ऐसा संग्राम छिड़ा हुआ है कि बाढ़ राहत शिविर में अफरा तफरी मच गई। हर तरफ हंगामा हो रहा है, कोई कुर्सियों से वार कर रहा है तो कोई बीच बचाव कर रहा है। इस मारपीट में कई कुर्सियों का तो कचूमर ही निकल गया। तो कई सिरफिरे कुर्सी और लाठी के वार से लहूलुहान हो गए। तभी राघोपुर पुलिस पहुंची और दोनों गुटों पर काबू पाया। मनोज सिन्हा, न्यूज़ 18 पटना। गया के प्रेतशिला पहाड़ पर भटकती आत्माएं 2 साल से भूखी हैं। कोरोना की मार से न पितृपक्ष मेला लग रहा है, न पिंडदान का कर्मकांड हो रहा है और न मृत आत्माओं को मुक्ति मिल रही है। गया से 10 किलोमीटर दूर 1000 फीट से भी ऊंचा ये वो प्रेतशिला पहाड़ है, जहां मित्रात्माएं तब तक भटकती रहती हैं जब तक उनकी शांति और शुद्धि के लिए यहाँ पिंडदान नहीं किया जाता। उन्हीं भटकती आत्माओं को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए इस पहाड़ पर सालों से वो मेला लगता आ रहा है, जहां देश और विदेश के लाखों श्रद्धालु अपने दिवंगत परिजनों की मोक्ष के लिए कर्मकांड करते रहे हैं। लेकिन कोरोना की मार ऐसी पड़ी कि पिछले 2 साल से न तो वो मेला लगा और न ही भूखी प्रेत आत्माओं को मुक्ति ही मिल पा रही है। जिसका पितर बाल बच्चे नहीं पिंडदान दिए, वो बेचारा निराश होकर लौट जाता है, वो संतोष करता है, उससे उसके गार्जियन लोग जो हैं सो दुख पाते हैं। इसलिए अनिवार्य है पिंड देना पितृपक्ष में भी। हिंदू धर्म में मान्यता है कि आत्माएं तब तक भटकती रहती हैं जब तक पुनर्जन्म या फिर मोक्ष नहीं मिल जाता। वायु पुराण और गरुड़ पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में इसी प्रेतशिला पहाड़ को उन्हीं भटकती आत्माओं को जन्म और जन्मांतर के बंधन से मुक्ति दिलाने का जरिया बताया गया है। इन पेड़ों पर उन्हीं दिवंगत रिश्तेदारों की फोटो लगी है जिनकी याद में उनके परिजनों ने यहाँ कभी पिंडदान किया था। लेकिन जब से कोरोना का काला साया पड़ा, तब से पिंडदान का सिलसिला रुक सा गया है। प्रेतात्माओं की सदगति भी थम गई है। पिंडदान करने से जो भी प्रेत आत्माएं हैं
उनकी मोक्ष प्राप्ति होती है। यहाँ पर 2 साल से एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, एक भी यात्री का आवागमन यहाँ पर नहीं है। प्रेतशिला पहाड़ की तलहटी पर ये ब्रह्म सरोवर है, जहां पुरोहितों की मौजूदगी में कर्मकांड के बाद जब परिजन पिंडदान लेकर 500 से भी ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर चोटी पर पहुंचते हैं तो पिंडदान की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। जो श्रद्धालु पहाड़ पर चढ़ नहीं पाते उनके लिए डोली की सुविधा है, लेकिन 2 साल से गिने चुने श्रद्धालु ही यहाँ पर पहुँच रहे हैं। प्रेतशिला पहाड़ के भरोसे रोजी रोटी चलाने वालों का बुरा हाल हो गया है। कोई लोग आ ही नहीं रहा है बीमारी की वजह से, 1.5 साल से पार कर रहा है लॉकडाउन। कोरोना के मार इंसानों के साथ साथ आत्माओं पर भी कुछ ऐसी पड़ी कि भूतों के पहाड़ पर पिंडदान से लेकर हर एक कर्मकांड का सिलसिला थम सा गया। तो मोक्ष की कामना लिए प्रेतशिला पर्वत पर भटक रही आत्माओं की मुक्ति का रास्ता बंद हो गया है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। खगड़िया से बिहार के गांव और शहरों की ओर जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें इन दिनों घास एक्सप्रेस बन गई हैं, जिसकी खिड़कियों से बंधी घास की गट्ठर भूखे पशुओं की भूख मिटा रही है। आगे से लेकर पीछे तक लाल लाल बुगियों का लंबा काफिला और हर खिड़की पर हरे भरे घास की गट्ठर। यह नजारा है पटना कटिहार स्पेशल इंटरसिटी एक्सप्रेस का, जो इन दिनों ग्रास एक्सप्रेस बन गई है, जो बाढ़ प्रभावित यात्रियों को तो उनकी मंजिल तक पहुंचा ही रही है। उन इलाकों के भूखे पशुओं का पेट भरने के लिए हरा चारा भी ढो रही है। ट्रेन पर सवार ये किसान इसी ट्रेन से रोजाना बरौनी जाते हैं, वहाँ से सूखा घास लाद कर वापस नवगछिया लौटते हैं। पूरा बाढ़ आया हुआ है क्या? तो पूरा डूबा हुआ है सर, हम लोग का पूरा दिक्कत है, माल जाल भी रखने में बहुत कष्ट होता है। अच्छा, कहाँ लेके जा रहे हैं? नारायणपुर लेके जाना है। गंगा नदी के कहर से गाँव के गाँव डूब गए, खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई, तो इंसान क्या पशुओं का पेट भरना भी मुश्किल हो गया। इसीलिए बाढ़ प्रभावित इलाकों के ये पशुपालक पटना कटिहार इंटरसिटी पर सवार होकर हर सुबह सूखे इलाके में जाते हैं, वहां से हरी भरी घास की गट्ठर बनाते हैं और उसे ट्रेन में बांधकर वापस अपने गांव लौटते हैं, ताकि भूखे पशुओं का पेट भरने में देर न हो जाए। आगे पीछे, जिसके वजह से पब्लिक को भी नुकसान उठाना पड़ता है, उसको बेमतलब का कस करना पड़ता है चढ़ने और उतरने में, वह हाँ घास के वजह से। मजबूरी तो है, लेकिन मजबूरी है। कटिहार से पटना आने जाने वाली ज्यादातर ट्रेनों की खिड़कियों पर इन दिनों चारे का गट्ठर बंधा नजर आ रहा है। इससे यात्रियों को परेशानी होती है, लेकिन ये बाढ़ पीड़ितों की परेशानी के आगे कुछ भी नहीं है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। गिरिडीह के गांव में मिले विशालकाय उल्लू ने ग्रामीणों को अचरज में डाल दिया है। जब इस उल्लू को रस्सियों से बांधा गया तो उसे देखने के लिए भीड़ जुट गई। डोरियों से बंधा है विशालकाय उल्लू और उसे देखने के लिए उमड़ पड़ी है ग्रामीणों की भारी भीड़। ये वायरल वीडियो है जमुआ के धोतो गांव का। दिन के उजाले में ये भारी भरकम उल्लू गांव की गलियों में भटक रहा था, तभी ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ी। पहले तो उसका खतरनाक रंग रूप देखकर वो डर गए, फिर हिम्मत करके उसे धर दबोचा और रस्सियों से बांध दिया। तब से ये उल्लू इस खूंटे से बंधा हुआ है। उसे देखने के लिए दूर दराज के गांव से भी ग्रामीणों का तांता लगा हुआ है। उल्लू ऐसा पक्षी है जो रात के अंधेरे में तो बड़ी आसानी से शिकार कर लेता है, लेकिन जैसे ही दिन का उजाला छाता है, तीक्ष्ण बुद्धि वाला ये पक्षी सुस्त पड़ जाता है और उसकी नजरें भी कमजोर हो जाती हैं। इसलिए सुबह होने से पहले जब ये उल्लू अपने घोंसले में नहीं लौट पाया तो ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया।
अब इन ग्रामीणों ने रस्सियों से बंधे इस उल्लू का तमाशा बना दिया। कोई उल्लू की गर्दन पर हाथ फेर रहा है तो कोई उसे चिढ़ाने के लिए हो हल्ला कर रहा है। गुस्से के मारे ये उल्लू विशालकाय पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन रस्सियों से बंधे होने के चलते वापस जमीन पर जा गिरता है। तो कभी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इन ग्रामीणों को घूरता रहता है। बहरहाल रंग रूप और आकार में विशालकाय ये उल्लू गिरिडीह के ग्रामीणों के बीच कौतूहल की वस्तु जरूर बना हुआ है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18 गिरिडीह। गढ़वा में अच्छी बारिश के लिए मेंढक और मेंढकी की शादी का टोटका एक बार फिर से दोहराया गया, जिसमें गांव वालों ने गाजे बाजे के साथ शादी की रस्म निभाई, लेकिन यह अंधविश्वास किसी काम का नहीं। बाना गांव में सजा है शामियाना और शामियाने के नीचे जुटी है मेहमानों की भारी भीड़। उसी भीड़ के बीचों बीच इस महिला के हाथ में है दूल्हा बना मेढक, तो दूसरी महिला ने पकड़ रखी है दुल्हनिया बनी मेढक को। बारातियों और शरातियों की टोली के बीच मेढक और मेढक की शादी की वो रस्म निभाई जा रही है, जो इस गांव में साल 1966 में तब शुरू हुई थी जब पूरे इलाके पर अकाल का साया पड़ा था। तब गांव के जमींदार ने मेढक और मेढकी की शादी का जो टोटका शुरू किया वो आज तक जारी है। मेढक और मेढकी की शादी के इस टोटके के बीच वो अंधविश्वास है जो पिछले 35 साल से भी ज्यादा समय से बाना गांव के इन ग्रामीणों का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही। तभी तो जब रिमझिम मॉनसून शुरू होता है तो अच्छी बारिश की उम्मीद के साथ एक मेढक और मेढकी को पकड़कर पूरे गांव के सामने उनकी शादी का ढोंग रचा जाता है। खरीदी के लिए यहाँ पूरे गांव के महिला ज्यादातर भाग लेती है और शादी संपन्न कराती है। जिस तरह से शादी होता है सारा कार्यक्रम उसी तरह से होता है, लेकिन ये महज अंधविश्वास है और कुछ भी नहीं। न मेढक और मेढकी की शादी से इंद्रदेव खुश होंगे और न अकाल का संकट टलेगा, इसलिए खुद पर भरोसा रखें और इस तरह के ढोंग से बचें। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। छत्तीसगढ़ के जंगल में भालू ने आतंक मचा रखा है। जैसे ही जंगल से भटककर एक भारी भरकम भालू रिहायशी इलाके में पहुंचा, लोगों के पसीने छूट गए। कांकेर में जंगली भालू का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। जंगली भालू अब भोजन पानी की तलाश में जंगल छोड़ रिहायशी इलाकों में आने लगा है, जिसके चलते लोगों में दहशत का माहौल है। चारामा वन परिक्षेत्र के मैनपुर गांव में 3 जंगली भालू घुस आए, जिसे देख ग्रामीण दहशत में आ गए और वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग अपने दल बल के साथ गांव पहुंचा और भालू को रेस्क्यू करने में जुट गया। टीम ने भालू को रेस्क्यू तो कर लिया, लेकिन इस दौरान एक ग्रामीण घायल हो गया। दरअसल जिले में वन विभाग के पास ऐसी कोई भी माकूल व्यवस्था नहीं है जिससे वो जंगली जानवरों का रेस्क्यू कर सके। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि वन अमला सिर्फ एक जाली के सहारे भालू को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। मध्य प्रदेश में जब बरसाती नदी रास्ता रोकने लगी तो ग्रामीणों ने नदी को पार करने के लिए जुगाड़ वाली पालकी बना डाली, लेकिन उसमें खतरे बहुत ज्यादा हैं। तस्वीरें देखकर इसे एडवेंचर स्पोर्ट समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। ये मजबूरी में बनाई गई जुगाड़ की पालकी है। गांव वालों ने खुद के जुगाड़ से लोहे की ये पालकी बनाई है। रस्सी और एक पुल्ली की मदद से पालकी एक पार से दूसरे पार आसानी से पहुंच जाती है।
देखने में भले ही ये खेल तमाशा दिखता हो, लेकिन हकीकत में इसके पीछे एक मजबूरी है। आगे बताएंगे आखिर ये मजबूरी वाली पालकी बनाई क्यों गई है, लेकिन पहले देख लीजिए ये काम कैसे करती है। लोहे की पालकी में दोनों छोर पर रस्सी लगाई गई है। एक घूमने वाली पुल्ली के सहारे पालकी को टांगा गया है। जिसे भी नदी के उस पार जाना या इस पार आना होता है वो पालकी पर सवार होते हैं। फिर दूसरे छोर से एक या दो आदमी रस्सी खींचते हैं और पालकी नदी पार करा देती है। दरअसल लखवाड़ा के करीब 25 किसानों की 150 बीघा जमीन गुनेरा गुनेरी नदी के दूसरे किनारे पर है। सूखे के दिनों में तो सभी आसानी से नदी पार करके निकल जाते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में नदी में करीब 3 से 4 महीने पानी भरा होता है। ऐसे में अपने खेतों तक पहुंचने के लिए किसानों को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। जनप्रतिनिधियों ने भले ही इस ओर ध्यान न दिया हो, लेकिन गांव के युवाओं ने मिलकर जुगाड़ वाली इस पालकी को बनाकर फौरी तौर पर ही सही अपनी मुश्किलों का हल ढूंढ निकाला है। गांव वालों को अब इंतजार है कि जल्द इन्हें पालकी के बजाय पुलिया से नदी पार करने का दिन देखने को मिले। वरुण राठौर, न्यूज़ 18, देवास। छत्तीसगढ़ में तफरीह करने गए सैलानी वाटरफॉल की दूसरी ओर फंस गए। ऐसे में उन्हें बचाने के लिए रस्सियों के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें बड़ी मुश्किल से उनकी जान बच सकी। सांसद में जान कैसे अटक जाती है, ये उसकी तस्वीर है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो और अचानक आफत आ जाए, ये उसकी तस्वीर है। जी हाँ, ये जंगल में लोगों के रेस्क्यू की तस्वीर जशपुर से सामने आई है, जहां लोगों की जान अचानक संसद में फंस गई। लोग गए तो थे वाटरफॉल देखने, लेकिन यहां अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ भी ऐसी जिसे पार करना मानो मौत को गले लगाने जैसा हो। बताया जा रहा है कि करीब 12 से ज्यादा लोग इस बाढ़ में फंस गए। गनीमत थी कि लोगों ने उन्हें बचा लिया। स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे उन्हें सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन ये तस्वीर लोगों को डरा जरूर रही है। वहीं उज्जैन में शातिर चोरों के गैंग ने खाली घर को निशाना बनाया और लाखों का माल बटोर ले गए। सीसीटीवी कैमरे में कैद उनकी हरकत हर किसी को हैरान कर रही है। घर में बिखरे पड़े कपड़े, तहस नहस अलमारी, टूटा हुआ ताला और फिर एक एक करके बाहर निकलते ये बदमाश, जिन्होंने चेहरे तो कपड़ों से ढके हुए हैं। इनकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद जरूर है, लेकिन उनकी पहचान मुश्किल है। ये वही बदमाश हैं जिन्होंने घर की ये दुर्दशा की है। घर सुनसान था, बिल्कुल सुनसान, और शायद इसी मौके की तलाश में भी कई दिनों से ये थे। लिहाजा मौका मिलते ही चोरों ने हाथ साफ कर दिया। आगर मालवा में चोरों ने सूने घर पर धावा बोला। उज्जैन रोड के कॉलोनी के 2 घरों में लाखों के गहने और कैश पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। बड़े आराम से चोरी की वारदात को अंजाम देकर ये फरार हो गए। ये अलग बात है कि इनकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन इन्होंने भी अपनी पहचान छिपाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। लिहाजा इस तस्वीर में तो उनके चेहरे बिल्कुल साफ नहीं हैं। हालांकि इसी तस्वीर के जरिए पुलिस मामले की तहकीकात और आरोपियों की तलाश में जुटी है। तिरुवनंतपुरम में कटहल से 100 से भी ज्यादा किस्म के व्यंजन बनाए गए, जिसे देखने और चखने के लिए कटहल के शौकीनों का तांता लग गया। आमतौर पर घरों में कटहल से इक्का दुक्का व्यंजन ही बनाए जाते हैं। आपसे पूछा जाए, आप कहेंगे कि शायद 8-10, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन कटहल से 100 से ज्यादा मीठे और नमकीन व्यंजन, कटहल के व्यंजनों का यहाँ मेला लगा है। कहते हैं कि हुनरमंद के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, और ऐसे ही एक हुनरमंद हैं तिरुवनंतपुरम के रफीक। आप भी कटहल की सब्जी खाते तो जरूर होंगे। विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जैसी शरीर के लिए जरूरी चीजों का भंडार है कटहल। और रफीक कटहल के इन गुणों के कायल हैं।
इसीलिए वो कटहल से एक या दो नहीं बल्कि बनाते हैं 100 से ज्यादा व्यंजन। जी हाँ, कटहल से कई किस्म के अचार, कटहल मिर्च, कई किस्मों के कटहल समोसा, जैम, गुजिया और कई मीठे आइटम, 100 से ज्यादा स्वादिष्ट चीजें। रफीक ने 15 साल पहले कटहल से चिप्स बनाने की शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे कटहल से कई तरह तरह के व्यंजन बनाना इनका जुनून बन गया। इसके बाद तो एक से बढ़कर एक रेसिपी और हर बार 2-4 नई रेसिपी। हर साल ओणम त्योहार के मौके पर रफीक जैक फ्रूट मेले का आयोजन करते हैं और यहाँ जैक फ्रूट से बने इतने सारे व्यंजन को देखकर ग्राहक भी हैरत में पड़ जाते हैं। रफीक बताते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब केरल वाले कटहल से कई तरीके के व्यंजन बनाते थे, क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। लेकिन धीरे धीरे लोग इन व्यंजनों को बनाना भूल गए। ऐसे और भी कई फल और सब्जियां हैं जिनसे तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते थे, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे लोग भूल गए। लेकिन आप रफीक से मिलकर इन डिश की रेसिपी सीख सकते हैं। एक से बढ़कर एक रेसिपी देखकर आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। तो देर किस बात की, आइए इस कटहल के मेले में और लीजिए स्वाद अपनी मनपसंद डिशेस का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंदौर में कांच का एक मंदिर न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी मशहूर है। मंदिर के अंदर का इंटीरियर और छत से लेकर फ्लोर तक कांच की कारीगरी का कमाल है। न रानी का महल है न राजा का दरबार, लेकिन सुंदरता देखकर आप कह उठेंगे जो कुछ भी है ये है तो नायाब। झिलमिल करती कांच की दीवारें रोशनी से ऐसे जगमगा रही हैं जैसे जमीन पर सितारे उतर गए हों। ये इंदौर का विश्व प्रसिद्ध कांच मंदिर है। 11 जुलाई को इसके निर्माण के 100 साल पूरे हो गए हैं। मंदिर का हर हिस्सा यहाँ आने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है, क्योंकि इस मंदिर का पूरा इंटीरियर कांच से तैयार किया गया है। यहाँ तक कि फ्लोर और जमीन पर भी कांच की नायाब कारीगरी है। कांच का यह मंदिर इसलिए भी खास है क्योंकि आज से 100 साल पहले इस मंदिर के निर्माण के लिए बेल्जियम से कांच मंगवाए गए थे, जिसे लगाने के लिए ईरान से कारीगर आए थे। इस मंदिर की खासियत यह है कि छत से जमीन तक कांच का बना हुआ है। इसमें जैन समाज के सभी भगवान, गुरु और मुनियों की कलाकृति के साथ साथ धर्म के विषय में भी खूबसूरत नक्काशी की गई है। मंदिर में भगवान शांतिनाथ की मूर्ति काले संगमरमर की, जबकि आदिनाथ और चंद्र प्रभु भगवान की मूर्ति सफेद संगमरमर से बनवाई गई है। इसके लिए खास कारीगर राजस्थान से आए थे। पूरे मंदिर में बनाई गई अद्भुत कलाकृतियों में जैन धर्म के विषय में बताया गया है। जबकि मंदिर में सोने का रथ भी बनवा कर रखा गया था, जो आज भी महावीर जयंती पर निकाला जाता है। इस अद्भुत कांच मंदिर के निर्माण में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसकी जगह चूने से पत्थर की जुड़ाई की गई है। इसका आर्किटेक्ट खुद सेठ हुकुमचंद ने तैयार किया था। सर सेठ हुकुमचंद ने कई मिलें और मंदिर बनवाए हैं। उन्हें अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी थी। कॉटन किंग कहलाने वाले सेठ हुकुमचंद का नाम न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज तक चलता था। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।